कनाडा के खिलाफ क्या फ्रांस भारत की सबसे बड़ी मदद करने जा रहा है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव मामले में अमेरिका की हुई एंट्री और मालदीव से उलझा अमेरिका। जानेंगे मुइजू ने क्या संदेश भेजा भारत को और इस वक्त मालदीव के अंदर उथल पुथल मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रिपब्लिक डे के मौके पर भारत में चीफ गेस्ट बनकर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय छात्रों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की घोषणा से संकेत मिलता है कि कैसे भारत कनाडा जैसे खालिस्तानी आतंकियों के समर्थक देशों की तरफ से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट बनकर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस जाने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए शुक्रवार को एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2030 में फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्र हैं। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, मैं इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। भारतीय छात्रों को लेकर योजना कैसे तैयार की जाएगी, इस पर विस्तार से बताते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, जो छात्र फ्रेंच नहीं बोलते हैं उन्हें वहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए माहौल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा, हम फ्रेंच सीखने के लिए नए केंद्रों के साथ अलायंस फ्रेंचाइजी का नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने लिखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कक्षाएं बना रहे हैं जो उन छात्रों को हमारे विश्वविद्यालय में शामिल होने की अनुमति देगी जो फ्रेंच नहीं बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, हम फ्रांस में पढ़ने वाले किसी भी पूर्व भारतीय छात्र के लिए वीजा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे। मैक्रोन की भारत यात्रा भारत फ्रांस संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला साल है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ये यात्रा उस वक्त हो रही है जब दोनों देश अपने रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पिछले साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस के बेस्ट परेड में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गए थे। आपको बता दें, भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदार हैं जो भारत ने किसी भी पश्चिमी देश के साथ पहली बार हस्ताक्षरित की है। दोनों देशों में काफी रोड मैप वगैरह बने हुए हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब कनाडा से मुंह मोड़ रहा है और कनाडा से हटते हुए भारत अब किसी दूसरे देश की तरफ मुड़ना चाहता है। कनाडा को हर साल 22 अरब कनाडाई डॉलर का फायदा मिलता था, लेकिन इनमें सबसे बड़ा भारतीय छात्रों का हिस्सा हुआ करता था। अब माना जा रहा है कि हर साल कम से कम 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान होगा कनाडा को और भारत ये काम करना चाहता है। इस काम में फ्रांस जैसे देश अब भारत को मदद देते हुए आ रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ मालदीव के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ होती हुई दिख रही हैं और सच मानिए ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि गणतंत्र दिवस का मौका था और इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने बधाई दी और बधाई देते हुए क्या कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मालदीव से जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के नाम अपने संदेश में मुइजू ने लिखा, मैं भारत सरकार और वहां के नागरिकों को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। मुइजू ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और मालदीव के बीच सदियों से चली आ रही दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी। मैं भविष्य में भारत सरकार और लोगों के लिए लगातार शांति और विकास का कामना करता हूं। खैर, अब यहाँ ये देख कर ही लग रहा है कि बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि मुइजू को एक अवसरवादी नेता के तौर पर माना जाता है। इस वक्त क्या हो रहा है, मालदीव के अंदर एक अलग ही माहौल बन रहा है और वो माहौल खराब होता जा रहा है मुइजू के तरफ। मुइजू जिस तरीके से कर रहे हैं उसे देखकर साफ लग रहा है कि मुइजू भारत के साथ पंगे लेना चाहता है
और यही वजह है कि दो विपक्षी पार्टियों ने जहां हाथ मिला लिया तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी के कभी फॉर्मर मिनिस्टर्स रह चुके उन्होंने भी भारत को बधाइयां दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली जो पूर्व राष्ट्रपति थे, बधाइयां दी है। अहमद अदीब उन्होंने भी भारत को बधाई दी है और दोनों ने रिश्ते को अच्छे रखने की बात कही है। इसके अलावा जो अभी विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं मूसा जमीर, इन्होंने भी भारतीय विदेश मंत्री को संबोधित करते हुए पहली बार बधाई दी है यहाँ पर, और इन्होंने कहा है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास है, हमारा क्लोज बॉन्ड है, फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन है। एक अजीब तरीके का आपको सेंटेंस नहीं दिख रहा है? हर जगह पे ये अब कोशिश कर रहे हैं कि भारत के संग दोस्ती दिखलाने की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ हो रहा है। अब क्या हो रहा है, दिसंबर महीने में ही भारत और अमेरिका टीम अप हो चुके थे पैसिफिक आइलैंड के लिए, चूंकि इंडो पैसिफिक में चाइना की भागीदारी और चाइना की आक्रामकता बढ़ रही है। इसे देखते हुए दोनों देशों ने एक फैसला किया था। स्क्रीन पर देखिए 21 जनवरी की ये रिपोर्ट कि भारत और अमेरिका दोनों ही चाइना की आक्रामकता को रोकने के लिए साथ आएंगे। अब इसी बीच क्या होता है, स्क्रीन पर एक खबर देखिए, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और यूएस के इंडो पैसिफिक कमांड के बीच में बातचीत होती है और ये जो वीडियो कॉल होता है, इस वीडियो कॉल में डिस्कस किया जाता है एक दूसरे के सहयोग को, और उसके बाद डिस्कस किया जाता है कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। हालांकि इस डिस्कशन में कहीं पर भी मालदीव का नाम नहीं आता है, पर आपको दिखा दूं, इससे पहले न्यूज इन एशिया हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अमेरिका के यूएस पैसिफिक के जो कमांड अफसर हैं ये पहुंचे हुए थे मालदीव के राष्ट्रपति तक से इन्होंने मुलाकात करी। अब राष्ट्रपति से इन्होंने मुलाकात करी मतलब मामला थोड़ा सा यहाँ सीरियस है। अब इन सब के बीच में एक चीज होती है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका के एक सीनेटर हैं मार्को रूबियो, ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, आक्रामक हो रहा है चाइना, और इसलिए इस पर एक्शन होना चाहिए। और उसके नीचे वो क्या करते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति का फोटो देते हैं। अब जैसे ही ये करते हैं उसके ठीक बाद बहुत सारी चीज़ें आने शुरू हो जाती है, आप यहाँ दखल दे रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसका मतलब है कि अब ये अमेरिका में भी डिस्कस हो रहा है। और आपको बता दें, अगर अमेरिका में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन बढ़ रहा है मतलब इस मामले में अभी बहुत सारे खेल होने बाकी हैं। वैसे अमेरिका क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, तो मालदीव में इंटरेस्ट लेने के पीछे एक और कारण है कि मालदीव के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया था अमेरिका ने, और वो जो प्रतिबंध लगा था आईएसआईएस और अलकायदा को लेकर लगा था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, तो उन्हें भी ये डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर ये संगठन बड़ा न होता दिखे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।